नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज हम बात करते हैं स्नान किस किस प्रकार होते हैं, स्नान कब कब करना चाहिए। और पहले ज़माने के लोग ये सारे चीज़ें मानकर चलते थे, इसलिए उनके घर में इतना ज़्यादा सुख और शांति का प्रभाव रहते हैं। आज के ज़माने के लोग ये सब नहीं मानते हैं, इस वजह से घर में इतना अशांति कलह का एक वातावरण रहते हैं। घर में लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो इस कारण जो है घर की जो सभी घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी बने रहते हैं, जिसके कारण परेशान होते हैं। चलिए हम आज जानते हैं स्नान कब और कैसे करें। घर की समृद्धि बढ़ाना हमारे हाथ में है। सुबह के स्नान को धर्मशास्त्रों में 4 उपनाम दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले है मुनि स्नान। जो लोग सुबह 4 से लेके 5 बजे के बीच में स्नान करते हैं, उनका स्नान जो है बहुत अच्छा माना जाता है, मुनि स्नान कहा जाता है इसको। इसके बाद जो है आते हैं देव स्नान, जो सुबह 5 से लेके 6 के बीच करते हैं, वो स्नान को कहा जाता है देव स्नान। इसके अलावा तीसरा स्थान है मानव स्नान। जो लोग सुबह 6 से लेके 8 बजे के बीच नहाते हैं, स्नान करते हैं, वो स्नान को कहा जाता है मानव स्नान। इसके अलावा चौथा जो स्नान है वो है राक्षसी स्नान, जो सुबह 8 के बाद किया जाता है। 8 बजे के बाद जो भी नहाते हैं, उस स्नान को कहा जाता है राक्षसी स्नान। मुनि स्नान सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद आते हैं देव स्नान, उत्तम। उसके बाद मानव स्नान सामान्य माना जाता है। राक्षसी स्नान धर्मों में निषेध माना गया है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। मुनि स्नान जो है घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना प्रदान करता है। देव स्नान आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष का प्रदान करते हैं। मानव स्नान काम में सफलता, भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ, परिवार में एकता, मंगलमय प्रदान करती है। इसके बाद आते हैं राक्षसी स्नान। राक्षसी स्नान करने से दरिद्रता, हानि, क्लेश, धन हानि, परेशानी प्रदान करती है। किसी भी मनुष्य को सुबह 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में इसीलिए सभी सूरज निकलने से पहले स्नान करते थे। खासकर जो घर के स्त्री होती थी, चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो, घर के बड़े बुजुर्ग से ही समझते सूरज के निकलने से पहले ही घर के बड़े बुजुर्ग भी नहा लेते थे और सभी को बोलते थे, घर के बच्चों को भी बोलते थे कि सूरज निकलने से पहले नहा लेना चाहिए। और स्नान मतलब सभी को कहते थे कि घर के सूरज निकलने से पहले स्नान हो जाना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव, लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करते रहते हैं। चलिए, ये तो आपने जान लिया कैसे और कब, किस वक्त नहाने से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है और किस वक्त नहाने से आपके जीवन में क्या क्या सौभाग्य आती है। चलिए, आज तो इतना ही। फिर आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ टोटके लेके, काला जादू की टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। मेरे प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेज दीजिएगा। आज तो इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं दोबारा।